वेलकम टू मेधाज रेसिपी रूम। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर बनाइए घर की शाही मोहनथाल मिठाई। बेसन, घी और मिठास से भरी हर बाइट में त्योहार का स्वाद। चलिए बनाते हैं मोहनथाल। हलवाई जैसा मोहनथाल बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ बेसन 2 कप, बेसन 2 तरह के मार्केट में आते हैं, एक मोटे वाले एक पतले वाले। मैं यहाँ मोटा वाला बेसन ले रही हूँ और मेजरिंग कप यही रहेगा, इसी से मैं सारी चीज़ मेज़र करूँगी। अब इसमें मिला देंगे 2 चम्मच घी, और इसी से मिला देंगे 2 चम्मच दूध। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इससे क्या होगा कि बेसन अच्छे से दानेदार हो जाएगा और इसमें घी और दूध दोनों अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे। इनको हथेलियों से इस तरह से हथेली पे लेके इस तरह से रगड़ते हुए 2 मिनट तक सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। घी और दूध को अच्छे से पहले मिक्स कर ले, 2 मिनट तक इसको मॉइन करें और ये रगड़ रगड़ के अच्छे से हथेलियों पे इसको मिक्स करते रहें। इससे क्या होगा कि बेसन दानेदार हो जाएगा। मोहनथाल बनाने में बेसन दानेदार होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको हथेलियों से रगड़ते हुए 2 मिनट हो चुका है मुझे। अब क्या करेंगे, इस सबको एक जगह इकट्ठा कर देंगे इस तरह से, और इसको दबाकर हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा आप इसको छोड़ दें। इससे क्या होगा, ये दूध और घी को अब्जॉर्ब करेगा और दानेदार बन जाएगा। 20 मिनट बाद बेसन को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, हाथों से ऐसे फोड़ के और इसको छान लेंगे। एक छन्नी में सारे बेसन को डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो पतला वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा और इसमें जो मोटे मोटे गांठ बने हुए हैं वो इसी में रह जाएगा। छानने के बाद ये मोटे वाले जो पार्ट्स हैं इसको मैं हटा लूँगी और इसको क्या करेंगे कि अब घी डाल के मैं इसको भूनूंगी। चलिए शुरू करते हैं। घी मैं यहाँ 1 कप ले रही हूँ, पर अभी मैं इसमें आधा डालूंगी और थोड़ा बचा के मैं रख लूँगी, बाद में डालेंगे। थोड़ा सा गर्म होने देंगे घी को। इसी में डाल देंगे हम बेसन सारे। और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। एक बार आपने मोहनथाल बनाना शुरू कर दिया तो हाथ रोक नहीं सकते। इसको आप चलाते रहें। ये गांठें जो पड़ रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में सारा घी ये ऊपर आ जाएगा बेसन के ऊपर, और इसकी भुनाई हम अच्छे से करते रहेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये भूनते भूनते अभी 5 मिनट हो गया है। थोड़ा सा हल्का कलर चेंज हुआ है, पर मुझे थोड़ा इसको ब्राउन करना है। अभी इसकी भुनाई और होगी, 5 मिनट में और भूनूंगी। तब तक जो बचा के घी रखी थी वो मैं डाल देती हूँ इसमें और इसको भूनते रहेंगे। भूनते भूनते ये सारा घी ऊपर आ जाएगा। इसका कलर चेंज हो गया है और ये आपको गीला गीला दिख रहा होगा, पर कोई टेंशन नहीं लेना है इस पर। ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये गाढ़ा हो जाएगा। इसी में मैं मावा मिला रही हूँ 100 ग्राम। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। मैं यहाँ डाल रही हूँ जिससे थोड़ा इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। इसको भी अच्छे से घुलने देंगे
और इसके साथ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट हम और भूनेंगे इसको। इसी में थोड़ा सा दूध डाल देंगे जिससे ये थोड़ा सा पतला बनेगा, और इसको हम गैस को बंद कर देंगे और इसको चलाते रहें जिससे कि ये इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अगर गरम कढ़ाई में ही आप छोड़ देंगे तो ये और भी कलर पकड़ लेगा, इसीलिए थोड़ा सा 2 मिनट तक आप इसको चलाते रहें गैस बंद करके। ये रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए तो इसको छोड़ दें। अब इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और इसमें डालने के लिए बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं। इसी में डाल देंगे हम आधा कप पानी। गैस ऑन कर देंगे और इसी के साथ इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और कुछ केसर के धागे, जिससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो फूड कलर डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ, कलर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसको मिक्स करते रहेंगे, और 1 तार की चाशनी मुझे यहाँ बनानी है तो थोड़ा सा थिक कर लेंगे। चाशनी अब हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, एक प्लेट में डाल दें। ये बहुत गर्म होता है तो थोड़ा सा ठंडा इसको होने दें, फिर चेक करें। ये देखिए, ये 1 तार की चाशनी बन गई है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब यहीं पे क्या करेंगे कि जो बेसन में भून के रखी थी उसी में इसको मिक्स कर देंगे और इसको चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे बेसन में। इसको फटाफट ही ट्रे में डालना होगा, क्योंकि ये जैसे ही ठंडा होगा तो ये कड़क होने लग जाता है। इसीलिए अच्छे से फटाफट इसको मिक्स करें और एक ट्रे में डाल लेते हैं। एक ट्रे में क्या करेंगे, थोड़ा सा घी डाल के चारों तरफ से स्प्रेड कर दें, इस तरह से कोने कोने में मिक्स कर दें। इससे क्या होगा कि हमें निकालने में आसानी होगी। चारों तरफ से ऊपर ऊपर भी लगा दें इसको। इसी में हम डाल देंगे ये बेसन का पूरा मिक्सचर। इसी में से सारा पोंछ लें और इसको चारों तरफ से स्प्रेड कर दें। ये काम फटाफट करना होता है, नहीं तो ये जैसे ही ठंडा होगा तो ये कड़क होने लगेगा, ये शेप नहीं लेगा। चारों तरफ से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ इस तरह से। यहीं पे थोड़ा सा मैं ऊपर से बादाम डाल दूंगी। बादाम डालने से ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वैसे ट्रेडिशनली जो बनता है, हलवाई लोग जो बनाते हैं वो ड्राई फ्रूट नहीं डालते, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा दिखे। और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक कि ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाए तब तक ये कट नहीं करेंगे। अच्छे से सेट हो गया है, ये ठंडा भी हो गया है। अब इस पे क्या करेंगे, हम सिल्वर वर्क लगा देंगे इस तरह से। ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी लगा रही हूँ। अब इसको क्या करेंगे, कर लेंगे बर्फी के आकार में। इस तरह से धीरे धीरे ही कट करें इसको। इस तरह से सारे बर्फी को कट कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये मोहनथाल। अब इसको एक प्लेट में लगा लेते हैं। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है और दानेदार बना है। तो इस रक्षाबंधन आप लोग भी बनाइए अपने भाइयों के लिए।
आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।